कंगना रनौत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि उनको सुनना सिरदर्द था, उन्हें सुनना बहुत बड़ा सिरदर्द था। ऐसा कंगना रनौत ने कहा है राहुल गांधी के लिए। क्या बोलना चाहेंगे? It was such a headache to listen to him. He was going through his childhood traumas and then he took us through the magic show जो उन्होंने बचपन में देखा था, एक मैजिशियन के टेबल पे, और उसको उन्होंने जंजीरों से बांधा था और उनको रात को थरथरा के कंपन होते थे और दादी कहानियां सुनाती थी एंड इट वाज अ न्यूसेंस। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। इट वाज अ न्यूसेंस एंड वी आर सो सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स हियर बिकॉज सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और मजाक बना के उन्होंने संसद भवन का रखा है। तो राहुल गांधी के भाषण पर यह कहती हुई कि उन्होंने अपने बचपन के ट्रॉमा की बातें की और जितनी भी बातें की उसको सुनना सिरदर्द था। स्पीकर भी उनसे बार बार गुजारिश कर रहे थे, बावजूद इसके उसी लाइन पर वो बोले। राहुल, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मौसमी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं कह रहा था कि विपक्ष की तरफ से भी बाकायदा कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें काकोली घोष है, मानिकम टैगोर है, कि आप जो अपना कुनबा है उसको आज संभाल के रखिए और जब वोटिंग की बारी आए तकरीबन 7 बजे के आसपास तो तमाम लोग एक साथ वोट करें। तो कम से कम विपक्ष की तो आप ये मान सकते हैं कि उनकी आन की ये भी लड़ाई है कि क्या विपक्ष समूचा एक साथ खड़ा रहेगा जब इसके ऊपर वोटिंग होगी। बिल्कुल, आप जहां पर खड़े हैं बड़ी तेज हवाएं हैं और तेज हवाओं का अर्थ ये नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। क्यों मौसमी जी? अंजना, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो हवाएं बहुत कुछ तय करती हैं और मैं आपको बता रही हूँ, जहां मैं हूँ मतलब संसद परिसर में, मुझे याद है, चाहे वो 3 तलाक हो या महिला आरक्षण का पहला बिल जब 23 में आया था, जो गतिविधियां हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार। किरेन रिजिजू साहब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, बताया जा रहा है कि किरेन रिजिजू ने 15 मिनट अखिलेश यादव से बातचीत की है। कांग्रेस को जो है सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि कोई बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए, कुछ तो किया जाए इसमें, कैसे कर सकते हैं, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। तो कांग्रेस को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन पूरे डिलिमिटेशन के मसले को लेकर वो पूरी बात अड़ गई है, बात बन नहीं पा रही है। यहाँ पे छोटे दलों को भी दोनों तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये सर इसलिए हिला रही थी कि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं इसमें बहुत कम है। एक तो एब्सटेन करने की बात, तमाम दलों ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अमूमन कोई एब्सटेन करता है तो या तो ऐलान कर देता है या सुबुगाहट से पता चल जाता है। लगातार आप विरोध करते करते ये नहीं कहते कि हम उसके खिलाफ वोट करेंगे और गायब हो जाते हैं। तो और इसलिए भी क्योंकि 4 बड़े दल उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया। कांग्रेस को छोड़ दे तो डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, उसके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है। यानी कि बिल तो गिरना तय है। अगर ये 4 दल एक साथ आ जाते हैं तो बिल गिरना तय है। बताया जा रहा है 21 सांसद टीएमसी के पहुंच गए हैं। जब चुनाव सर पर है और किस तरह से चुनावी लड़ाई लड़ती है तृणमूल, आपको मालूम है, उसके बावजूद भी 21 सांसद आ गए। तो खड़गे साहब इतना खुश हो गए कि डेरेक साहब को बधाई और थैंक यू कर रहे थे। हमने देखा ये तस्वीर भी। तो पूछा गया कि क्यों इतना, तो कहते हैं पहले 5 सांसद आने वाले थे टीएमसी के, अब 21 सांसद आ गए। तो ये तो आलम है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ ही देर में अब गृह मंत्री को भी बोलना है। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं राहुल गांधी के उन बयानों पर जिस पर कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उनको सुनना बड़ा सिरदर्द था। उस वक्त किरेन रिजिजू ने भी इंटरवीन किया और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं,
वो क्या सीखेंगे? नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। काफी आक्रामक अंदाज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी की बातों पर आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। इस बीच आइए आपको सुना देते हैं विपक्ष के तेवर न सिर्फ राहुल गांधी की बातों से झलक रहे थे, बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि इस बिल को हर हाल में हम पास नहीं होने देंगे। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। खड़गे साहब यहाँ पे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। खड़गे साहब, क्या होने वाला है? बताया जा रहा है कि पूरा विपक्ष वोट करेगा इसके खिलाफ। वोट करेगा, डिफीट करेगा। सर, संख्या बल है आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा है कई सांसद हाउस में नहीं होंगे अगर एब्सटेन करते हैं या एब्सेंट होते हैं। नहीं, है भाई, संख्या बल है, ठीक है, थैंक यू। तो एब्सटेन करेंगे क्या सांसद, ये सवाल भी हमारी सहयोगी मौसमी ने पूछा, लेकिन मौसमी बिल्कुल साफ थे उनके तेवर। मतलब क्या सभी सांसद इन तमाम विपक्षी पार्टियों के पहुंचे हुए हैं, वो है वहां पर मौजूद? क्योंकि 101 की गैर मौजूदगी बीजेपी को जिताने का सबब बन जाएगी। ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अंजना, आपने मेरा माइक म्यूट कर दिया था। हाँ, नहीं, बस अब यही बचा था। बोले नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं ये कह रही हूँ अंजना कि देखिए, आप टाइमलाइन देखिए किस तरीके से एमके स्टालिन साहब ने राहुल गांधी को फोन किया। एमके स्टालिन राहुल गांधी को फोन करते हैं, कहते हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। उसके अलावा अखिलेश यादव लगातार जुगलबंदी करते हुए राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि 220 का आंकड़ा विपक्ष पार करेगा। ये दावा ठोका जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि हमारा जो फिगर है नोट का बिल के विरोध में वो 220 पार कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस के सांसद लगभग 97 मौजूद रहेंगे। तो उसके अलावा कांग्रेस के लिए 120 से ज्यादा सांसद इस बिल के विरोध में मिल जाना, ये एक बड़ी एक तरीके से मील का पत्थर कांग्रेस के लिए, कम से कम एकजुटता को लेके है। ये और बात है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि महिला आरक्षण को लेके पूरा बिल इस तरह से अधर में लटक गया है। और सियासी लड़ाई दोनों की अपनी जगह है, लेकिन जहां तक गणित है, एब्सटेंशन या फिर एब्सेंस का माहौल मुझे बनते हुए नजर नहीं आ रहा। अभी बताया जा रहा है कि 6 बजे अमित शाह जवाब देंगे। प्रियंका गांधी वापस जा रही थी अपने घर, लेकिन जैसे ही उनको किसी ने बताया कि अमित शाह जवाब देने वाले हैं और बोलने वाले हैं, तो वो वापस सदन में चली गई हैं। तो देखना होगा कि आखिर अमित शाह किस तरीके से अपील करते हैं और क्या क्या। बिल्कुल, मैं आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ ऐश्वर्या भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, लेकिन किरण रिजिजू की पीएम से मुलाकात हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। क्या स्ट्रैटेजी को ही लेकर चर्चा हो रही है? जल्दी से ऐश्वर्या एक छोटा सा जवाब। प्रधानमंत्री से मिले हैं किरण रिजिजू। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का चेस का गेम होता है अंजना, चेस का गेम पूरी तरीके से सेट है। अब चेकमेट कौन करता है, बस यही देखने की बात है। और थोड़ी ही देर के अंदर पता चल जाएगा क्या क्या रूलिंग पार्टी चेकमेट करेगी या ऑपोजिशन। तो किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो 100% ठीक होना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके भरोसे चेकमेट, अगर सत्ता पक्ष कर पाता है तो करेगा, क्योंकि फिलहाल नंबर्स उनके पास नहीं है।